गुड आफ्टरनून निवेदिता, शुभम, शुभम सिंह, बालेश राणा, वकार जीशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बोलो। रीजनिंग की रिमेनिंग क्लासेस कब होंगी? और कोई शिकायत? एनी अदर कंप्लेंट्स प्लीज? थैंक्स नीलेश, हिमांशु। नहीं नहीं, पहले आप लोग अपनी कंप्लेंट्स लिखो, क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं आप लोग की सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करवाऊंगा पहले, और एक ही बार में सारी प्रॉब्लम्स लिख दो। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वॉट एवर इश्यूज यू हैव, प्लीज राइट इट। थैंक यू रेखा, रिश्वांकी, राहुल। अरे राहुल करवासरा कह रहे कि सर यू आर लेट। आई एम रियली सॉरी राहुल। पहले आप अब लोग अपनी कंप्लेंट्स लिखिए। एक रीजनिंग की क्लास और दूसरी कौन सी क्लास है, जल्दी बताओ। नहीं तो बीच बीच में आप लोग के कंप्लेंट्स, बायोलॉजी इंग्लिश नोट अपलोड हो रहे हैं, उस पर काम चल रहा है मनीषा। जेटिसन ऑल प्रॉब्लम, हाँ तेरी, ये अंग्रेजी हुई। इनफैक्ट वी आर इंप्रूविंग। जेटिसन ऑल प्रॉब्लम, हाँ, वेरी नाइस। रीजनिंग क्लासेस ठीक है मनीषा, वी नो। और कोई? इंग्लिश के बायो नोट्स के लिए भी बोल दिया। सर सीजीएल की रूमर्स 2019 की आ रही है। क्या रूमर्स आ रहे हैं? ऐसा कोई रूमर्स नहीं है, रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, बहुत टाइम बचा है, आराम से तैयारी करते रहो। एनी फर्दर कंप्लेंट्स? इकोनॉमिक की डाउट क्लास, ठीक है भाई, चलो 1 मिनट। इकोनॉमिक की डाउट क्लास, एक ही क्लास है ना? डाउट क्लास इकोनॉमिक, ठीक है। दूसरा आप लोग का रीजनिंग हो गया, रिटर्न। चलो, रीजनिंग की कितनी क्लास बची हुई है? एक क्लास बची है मेरे ख्याल से रीजनिंग की, एक ही। मैथ रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है मनीषा, बस इंग्लिश खत्म होते ही, अब इंग्लिश ज्यादा नहीं बचा है, बस इंग्लिश खत्म होते ही आप लोग का मैथ भी रेगुलर हो जाएगा। मैथ्स की रेगुलर क्लास के लिए बोले सर, ठीक है कृष्ण, मैथ्स की रेगुलर क्लास, फिर उसके बाद फिर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। मैथ्स रेगुलर, ठीक है। अरे मैथ्स रेगुलर हो रही है इसलिए लेट हो रहा है कि आप लोग को देखो हम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा के दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इंग्लिश की लास्ट क्लास की वीडियो नहीं चल रही है, अच्छा ठीक है प्रकार। मैथ्स की क्लास के लिए इकोनॉमिक डाउट, रीजनिंग, मैथ्स की रेगुलर क्लास। मैथ्स में क्लास में एटलीस्ट 4 क्लास होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो आप लोग को हम लोग इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ आवर्स आपको बढ़ा के इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों ने कोई गलत डिसीजन लिया है। we need to ensure that you are with the right set of people. Idea is not to finish off the course like this. हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी पढ़े आप अच्छी तरह पढ़े, क्योंकि फायदा आपका है, हमारा नहीं। आप जितने आवर्स पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। कड़वा सर। पॉलिटी एक क्लास बची है, अच्छा। पॉलिटी भाई, आज सारे डाउट्स मैं लिखवा दूंगा और सारा अपडेट भी करा दूंगा, परेशान मत लो। एक क्लास पॉलिटी। राहुल, ये बच्चों के सारे इश्यूज हैं, एक बार जाते वक्त मेरे को याद दिला देना। जो जो एक दो क्लास बची है इन लोगों की, रीजनिंग की कुछ क्लासेस हैं, बायो के लिए बायो वाला भी लिखा हुआ है ना, बायो के इन लोगों को इंग्लिश नोट्स चाहिए, बायो वाला लिख देना, वो मैं करा दूँ। शशिकांत कह रहे हैं मुझे भी आप जैसा हेयर कट चाहिए, 35 रुपए खर्च करने पड़ेंगे हेयर कट के लिए। चलो अब एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मनीषा, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। वीडियोस में टॉपिक के नाम डलवा दीजिए। अरे परेशान मत रहो, मैं कोर्स खत्म होने के बाद भी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, तो परेशान मत रहिए। मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह जो भी जरूरत की चीजें होंगी टाइम टू टाइम मैं भेजता रहूंगा, परेशान मत होइए। केवल यहीं तक हमारी जिंदगी नहीं, इसके आगे भी है, कोर्स खत्म होने के बाद भी विल रिमेन इन टच, राइट। रवि देखो, अभी सीजीएल का ऐसा कुछ आया नहीं है, बट ये चीज तय है कि नवंबर दिसंबर के आसपास या दिसंबर के बाद भी हो सकता है, ठीक है रवि। अभी के लिए आराम से तैयारी करो। थैंक यू क्रिश्चियन, थैंक यू। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए, जो भी छूट भी जाएगा आई विल रिमेन इन टच, डू नॉट वरी, आई विल रिमेन इन टच। मैं आपको सारी साइट्स वगैरह भी बता दूंगा, कहां कहां से पढ़ लो जिस भी टॉपिक में इश्यू होगा। चलिए,
हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे थे, तो लास्ट में हम लोगों ने एक डिस्कस किया था मैनर, प्लेस और टाइम। एक चीज मैंने अभी फिर डिस्कस करूंगा। अभी मेरे ख्याल से अजय देखिए, आप लोगों की एक्टिव पैसिव और एक नरेशन की क्लास रहती है। एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये दो टॉपिक्स हैं। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मेंस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मेंस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हाँ, मेंस का बैच प्री के बाद होगा। मेंस के बैच में देखो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। मेंस का बिल्कुल फॉर्म जो परफॉर्मर रहेगा, हमारा परफॉर्म करने का तरीका वो बिल्कुल अलग रहेगा। उसमें देखिए डेली एक क्लोज टेस्ट होगा, एक पैसेज होगा, प्लस पैराजंबल के कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद आपका डेली फिर हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसमें बिल्कुल तरीके से पीक्यूआरएस और अदर, हाँ पीक्यूआरएस बिल्कुल बिल्कुल, पीक्यूआरएस के बेसिक्स बेसिक्स बता दूंगा एकदम। क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस, मतलब ग्रामर में दो टॉपिक्स रहते हैं, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट नीलेश। यस बिल्कुल, आप लोग पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस करते रहिए, क्लोज टेस्ट के भी क्वेश्चंस करते रहिए। बाकी उत्मा मैम है, उत्मा अनुचित मैम, वो भी अपलोड करती रहती हैं। बिल्कुल अपलोड करती रहती हैं, क्योंकि मेंस में ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे रादर देन जैसा प्री में आपने ग्रामर ग्रामर पढ़ा वैसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। डेली का एक क्लोज टेस्ट होगा, पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस होंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर डिटेल में बात किया जाएगा। मार्केटिंग के हीरो आ चुके हैं हमारे बीच, विनय जी। जो चलिए अब लास्ट में स्टार्ट करते हैं। एक एडवर्ब में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए। ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर इंग्लिश मीडियम बैच की क्लास कम क्यों होती है। क्योंकि उसमें बाकी अदर क्लासेस चल रही हैं, उसमें बाकी अदर क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए जो मैंने तरीका बताया था कि आपने एक एक चीज का ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, फिर उसमें एडवर्ब होगा। केवल और केवल एकदम स्ट्रक्चर वाइज है ना, सब्जेक्ट देखो, वर्ब देखो, ऑब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है, आगे बढ़ो। वर्ब का स्ट्रक्चर सही है, वर्ब पे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, टेंसेस वाली गलतियां, मोडाल्स आप लोगों ने पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा, प्रेपोजिशन की गलतियां सब वर्ब के आसपास ही रहती हैं, मैक्सिमम गलतियां। देखो सब्जेक्ट का पहले स्ट्रक्चर चेक करो, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर सही है तो वर्ब पे आओ। वर्ब आ गया तो वर्ब वाले क्वेश्चंस या तो टेंसेस से होंगे, मोडाल से होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होगा, प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तो वर्ब पे यू नीड टू पे अटेंशन, वर्ब पे थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों ने देना है, क्योंकि वर्ब से बहुत सारी मिस्टेक्स का पता चलता है। फिर लास्ट में आओ ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो चलिए जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें देर इज एन एरर, एक मिस्टेक है। फ्रेंडली इज नॉट एन एडवर्ब। अच्छा, मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत खूब। अच्छा देखिए, अगर मैं देखूं सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर देखूं तो लिखा है मोनू कुमार, जो मेरा सब्जेक्ट है, विच इज फाइन। फिर मैंने देखा बिहेव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, विच इज फाइन। बिहेव्ड के बाद आया फ्रेंडली। अब मुझे पता है कि जो जनरल कन्वेंशन है, जो ट्रेडिशन होता है, जो पारंपरिक तौर पे मैक्सिमम वर्ड जो एल वाई में एंड करते हैं वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। जनरली यही है, ब्यूटीफुली, पीसफुली, केयरफुली, सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली, मैक्सिमम वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आप पाओगे, दे आर एडवर्ब्स। लेकिन ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता है। जैसे हमें लगता है कि फ्रेंडली एल वाई में एंड हो रहा है, ये एक एडवर्ब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे फ्रेंड एक नाउन होता है, फिर एडजेक्टिव है, फिर आपका एक एडवर्ब होता है। अगर आप अब नोट्स के थ्रू गए होंगे तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव एडवर्ब, ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंडली आपका एडजेक्टिव हो गया, और इन अ फ्रेंडली मैनर।
या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लाइक अ फ्रेंड, दोनों सही है। अब देखो, फ्रेंड एक नाउन है, विच इज फाइन। एडजेक्टिव क्या बना? फ्रेंडली। अब हमें लगता है कि फ्रेंडली एक एडवर्ब है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई दे आर एडवर्ब्स, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स उनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये जो एल वाई है बेसिकली एक एडजेक्टिव है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक लिखा, एक स्टेटमेंट लिखा, अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। देखिए लिखा है अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया? नाउन। जो भी नाउन से पहले होता है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। तो ये जो फ्रेंडली है बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि क्या है? एडवर्ब। नंबर 2, अगर मैंने कहा फ्रेंडली टीचर्स, देखिए टीचर्स आपका क्या है? नाउन। जो भी नाउन से पहले होता है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये जो फ्रेंडली है एक एडजेक्टिव है। और कभी कभी जिन वर्ड्स के लिए एडवर्ब नहीं बना होता है, कुछ फ्रेजेस ऐड करके, कुछ वर्ड्स ऐड करके हम एक एडवर्ब बनाते हैं और उसको बोलते हैं फ्रेजल एडवर्ब ऑफ मैनर। एक ऐसा एडवर्ब जो 2-3 वर्ड्स को मिलाकर बना है। ये तब फॉलो करते हैं जब इन वर्ड्स के लिए हमारे पास एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। तो मैंने क्या लिखा? इन अ फ्रेंडली मैनर या लाइक अ फ्रेंड। जब मैंने देखा बिहेव्ड एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है, न कि एडजेक्टिव, तो फ्रेंडली तो एक एडजेक्टिव है। ये रूल को चैलेंज कर रहा है, विच इज रॉन्ग। तो इसको मैं सही करके लिखूंगा। मैं दोनों तरीके से सही कर सकता हूं, इन अ फ्रेंडली मैनर, या मैं चाहूं तो लाइक अ फ्रेंड भी लिख सकता हूं। ब्राइटनेस थोड़ा कम करवा दें। अच्छा, चक्कर हो गया मेरे ख्याल से। एज अ फ्रेंड भी हो सकता है। नहीं, एज अ फ्रेंड नहीं होगा। एज अ फ्रेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड में फ्रेंड की कैपेसिटी आ जाती है, वो कैपेसिटी वाली बात होती है। मैं बताता हूं अभी एज और लाइक वाले क्वेश्चंस। आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल, आफ्टर वर्ब एडजेक्टिव आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी वर्ब ऑफ सेंसेशन वाले, वर्ब ऑफ सेंसेस वाले होते हैं, जब भी मेन वर्ब है तो उसके बाद एडवर्ब ना आके एडजेक्टिव आता है। हिमांशु, फॉर एग्जांपल ही इज पोलाइटली नहीं, ही इज पोलाइट, क्योंकि इज मेन वर्ब की फॉर्म, इज मेन वर्ब है जो बी की फॉर्म है। जब बी मेन वर्ब होता है तो उसके बाद एडवर्ब ना आके क्या आता है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल वर्ब ऑफ सेंसेस वाले, आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग व्हाट डू यू से? आई एम फीलिंग सैडली और आई एम फीलिंग सैड। फीलिंग मेन वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेस को बिलोंग करता है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको एक एडवर्ब ना मॉडिफाई करके एक एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। सुमित टांडी, आई एम फीलिंग सैड, यस। आप ये नहीं बोलोगे आई एम फीलिंग सैडली, आई एम फीलिंग सैड। फील एक ऐसा वर्ब है जो बिलोंग करता है वर्ब ऑफ सेंसेस को। इसके लिए वकार, जब फील मेन वर्ब होता है क्योंकि वर्ब ऑफ सेंसेस को बिलोंग करता है, उनके बाद एक एडवर्ब ना आके क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। वेरी गुड। सुमित टांडी कह रहे हैं आई एम नॉट फीलिंग सैड। वो भी सही है, वो भी सही है। माइजर एंड मिजरली वाला भी डिस्कस करना सर, नोट्स में समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करूंगा। अब देखिए, तो लग रहा है आप लोगों ने नोट्स में पढ़ लिया है। वेरी गुड। अब देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इन इन रूल को फॉलो करते हैं। देखिए, फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, और इन अ फ्रेंडली मैनर क्या हो गया? एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलर, माइजर, निगर्ड, कवर्ड, वीक, वीक वाला भी डिस्कस करता हूं, मंथ। ये सब आपका किसका काम करता है? नाउन का। इसी से जब एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? स्कॉलरली, मिजरली, निगर्डली,
cowardly, weakly और monthly. एब्सोल्युटली. जैसे आपने कहा कि कौन कौन से वर्ब्स के बाद एक एडजेक्टिव आता है, न कि एडवर्ब. जैसे बी है, बिकम है, गेट है. ही गॉट हैप्पीली नहीं, ही गॉट हैप्पी. ही बिकेम हैप्पीली नहीं, ही बिकेम हैप्पी. दीज आर सर्टेन वर्ब्स जिनके बाद एक एडवर्ब ना आके क्या आता है, एडजेक्टिव. माइजर वाला पूछ रहे थे, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं. अभी जो आप पढ़ोगे उसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब चीजें आ जाएंगी. जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सारी चीजें हैं देखो. चलिए आप लोगों के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं. सुमित कुमार बिहार. अ, हम्म, हिमांशु जी, कल वाला वीडियो नहीं चल रहा है इन लोगों का. हो गया, हो गया, अच्छा. नहीं, एक बार आप लोग चेक करिए, वीडियो सही हो चुकी है. एक बार आप लोग चेक करिए, वीडियो सही हो चुका है. वीडियो चल रही होगी, एक बार आप लोग चेक करिएगा. सुमित, सुमित जी ने कहा है कि एक बार आप चेक करिए और वीडियो सही हो चुकी है. चलो, इसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं. इसमें आपका नाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड और एडवर्ब से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे. सारे कॉन्सेप्ट्स. चलिए, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपने बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है. कल का वीडियो ओनली 8 मिनट्स का डाला हुआ है मोहित. अब सही हो गया ना वो. मोहित, एक बार चेक करिए, वो सही हो चुका है अब. नहीं, बस आंसर लिखिए. फर्स्ट राइट, इफ इट इज रॉन्ग फर्स्ट डब्ल्यू. टू 6 8 are correct. Na, na, Nivedita, it's wrong. Rishwanki says 2 6 8 are correct. I'm sorry, even that is incorrect. Himanshu says second is right. Second is right, yes, बिल्कुल सही. Nivedita Jaiswal, first right, no. आप लोग हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि दिमाग किसी का भी काम नहीं कर रहा है. आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियां. एवरीवन, हरी सब्जी खाने से दिमाग तेज काम करता है.
कोई भी एनालॉजी नहीं लगाएगा। अब सुनो, 248 राइट, आई एम सॉरी, मैक्सिमम 247, 247 राइट ना, रेखा इज रॉन्ग, 27 2786, 2786 ठीक है, वकार इज राइट, यस। ना आप बहुत ध्यान से सुनिएगा अब, एवरीवन। ऑलराइट, थैंक यू नीलेश, शशिकांत, थैंक यू विश्वनी पांडे, थैंक आई थैंक एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। बहुत अच्छी बात, लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि माइजर एक नाउन है। माइजर क्या है? नाउन। आपने बोला एक नाउन है, ठीक है। अगर मैं लिखूं रांचो इज बॉय, बताओ इसमें क्या गलती है? रांचो इज बॉय अगर मैं लिख देता हूं तो बॉय एक नाउन है। बॉय एक नाउन है। रूल कहता है कि कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है प्लस काउंटेबल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना जरूरी है। मैं लिखूंगा रांचो इज अ बॉय। ये अगर कोई नाउन बॉय एक नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, दोनों जब कंडीशंस को सेटिस्फाइड होता है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना जरूरी है। आई नीड बुक गलत है। बुक एक नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। अगर कोई नाउन सिंगुलर भी होता है, काउंटेबल भी होता है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना जरूरी है। अगर कोई अनकाउंटेबल चीज रहेगी तब मैं ए का इस्तेमाल नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई नीड अ वाटर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है। अब बताओ, जब माइजर आपका एक नाउन है और एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, काउंटेबल भी है और प्लस सिंगुलर भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना जरूरी है। इसलिए पहला हो गया गलत। अब देखो, अ माइजर, रांचो इज अ मैन, रांचो इज अ बॉय, रांचो इज अ डॉक्टर, रांचो इज अ हीरो, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी है, दोनों चीजें सेटिस्फाइड हैं, ए का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड वाला बिल्कुल सही है। Yes or no? Moving further, it says Rancho is a miserly। देखिए आर्टिकल ये आया, मिजरली आया, और आपको पता है कि मिजरली डिस्पाइट एंडिंग इन एल वाई, ये एडवर्ब नहीं होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। देयर आर सर्टेन वर्ड्स डिस्पाइट एंडिंग इन एल वाई, कुछ एक वर्ड्स हैं एल वाई में एंड होने के बावजूद भी दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर एडजेक्टिव्स। अब बताओ, आपने लिखा रांचो इज अ मिजरली, क्या मैं ये लिख सकता हूं रांचो इज अ गुड, फुल स्टॉप? आप देखो, रांचो इज अ गुड, मैंने लिखा गुड एक एडजेक्टिव है, विच इज फाइन। एडजेक्टिव के एग्जैक्टली पहले ए का इस्तेमाल कर दिया आपने इस सेंटेंस में, जबकि गुड के बाद कोई नाउन नहीं है। मैंने सिंपली अगर लिखूं रांचो इज अ गुड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गुड के बाद कोई भी नाउन नहीं है। जब नाउन नहीं है तो मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, और इसको लिखूंगा रांचो इज गुड। वही सेम चीज यहां है। When I get to know, जब मुझे पता चल गया कि मिजरली एक एडजेक्टिव है, रांचो इज अ गुड तो लिखूंगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव है, कोई नाउन आगे है नहीं, ए का इस्तेमाल यहां गलत है, इसलिए नंबर 3 बिल्कुल गलत हो गया। अगर मैं केवल इतना लिखूं रांचो इज मिजरली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिजरली है एडजेक्टिव है। कोई भी एडजेक्टिव रखो, रांचो इज गुड, रांचो इज नाइस, रांचो इज पुअर, रांचो इज रिच, बिल्कुल सही। नाउ इसलिए नंबर 3 वाला क्या हो गया? गलत। आगे मैं बढ़ता हूं, लिखा है रांचो इज अ माइजर बिजनेसमैन। अब देखो, बिजनेसमैन क्या हुआ? बिजनेसमैन इज अ नाउन, और आपने बोला जो भी नाउन से पहले होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। माइजर खुद एक नाउन है, माइजर इज अ नाउन इन इटसेल्फ। माइजर खुद एक नाउन है। क्या एक नाउन को दूसरा नाउन क्वालिफाई करेगा? नो, हमारे लिए इसके पास एक एडजेक्टिव है। नाउन को मॉडिफाई करने का काम एक नाउन नहीं करता, एक एडजेक्टिव करता है। तो माइजर का एडजेक्टिव क्या होता है? मिजरली। इसलिए यहां पे होना चाहिए अ मिजरली बिजनेसमैन, क्योंकि मिजरली एक एडजेक्टिव है और एक नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव। नंबर 4 गलत हो गया। इसलिए यहां पे अगर होता अ मिजरली बिजनेसमैन, बिल्कुल सही है। नाउ नंबर 5,
मैंने लिखा रांचो इज मिजरली बिजनेसमैन, कंजूस बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या हुआ? नाउन, विच इज फाइन। नाउन से पहले क्या है? मिजरली। मिजरली क्या हो गया? एडजेक्टिव। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करता है और मिजरली एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहां गलती क्या हो गई? यहां पे जब एक एडजेक्टिव है, बिजनेसमैन एक सिंगुलर नाउन है, ए को मैंने मिस कर दिया आर्टिकल से रिलेटेड। अगर मैं केवल सिंपली लिखूं रांचो इज गुड बॉय, अब देखिए क्या गलती है। रांचो इज गुड बॉय, क्या गलती है? रांचो इज गुड बॉय, देखिए बॉय एक नाउन है विच इज फाइन, गुड एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। लेकिन देखो बॉय एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पे ए का आना जरूरी है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? रांचो इज अ गुड बॉय। लेकिन नंबर 5 में मैंने क्या लिखा? रांचो इज गुड बिजनेसमैन, विच इज इनकरेक्ट। रांचो इज अ गुड बिजनेसमैन, ए यहां मिसिंग था, इसलिए ये भी हो गया गलत। नंबर 6 देखो बिल्कुल सही है, अ मिजरली बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या हुआ? इट इज नाउन, नाउन से जो पहले है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। मिजरली एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करता है। आर्टिकल ए का भी इस्तेमाल हुआ है, क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन एक सिंगुलर नाउन है। रांचो इज अ गुड बॉय, रांचो इज अ मिजरली बिजनेसमैन। नंबर 6 बिल्कुल सही है। आई मूव टू नंबर 7। रांचो सब्जेक्ट, लिव्ड वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। लेकिन मिजरली क्या है? एडजेक्टिव। ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या ये मेन वर्ब बी है, बिकम है, कोई वर्ब ऑफ सेंसेस है, टेस्ट है, स्मेल है? कुछ नहीं, नॉर्मल वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है, इसलिए नंबर 8 बिल्कुल सही है। लिव्ड वर्ब हुआ, ये हो गया फ्रेजल एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर 8 सही है। हिमांशु जी का क्वेश्चन है, सर सेंटेंस एडजेक्टिव पर खत्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नाइस, देखिए सब में लास्ट में एडजेक्टिव है, बिल्कुल खत्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज गुड, ही इज रिच, ही इज पुअर, ही इज कॉवर्डली, बिल्कुल सही है। और राइट, माइजर मतलब कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, निगर्ड मतलब कंजूस। 7th रिपीट करो, वेरी गुड। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, रांचो लिव्ड मिजरली। रांचो सब्जेक्ट हो गया, लिव्ड क्या हुआ? वर्ब हुआ। एक वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब। लेकिन मिजरली भले ही एलवाई में एंड कर रहा है, ये तो एक एडजेक्टिव होता है। क्या एक वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करेगा? कैन एन एडजेक्टिव मॉडिफाई अ वर्ब? नेवर, कभी नहीं। हमें उसके लिए एक एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब मैंने कैसे बनाया? मैंने बोला जिन वर्ड्स के लिए एडवर्ब नहीं होता है, कुछ फ्रेजेस ऐड करके एक एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, रांचो लिव्ड इन अ मिजरली मैनर। सर लिटिल कंफ्यूज पोजीशन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ये क्लियर है यहां तक? ये वाले जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? यहां जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो जितने भी वर्ड्स लिखे थे सब में यही फॉलो होगा। चलिए एक और चेक करते हैं कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। चलिए बताइए। रेखा ने पूछा है, वेरी गुड रेखा, रेखा का एक क्वेश्चन आया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। रांचो लुक्स मिजरली, बताइए ये सही है कि गलत है? रांचो लुक्स मेजरली। अब देखना व्हाट इज अ वर्ब, कौन सा वर्ब है? वर्ब ऑफ सेंसेस वाला।
रांचो लुक्स मिजरली, रेखा ने एक क्वेश्चन पूछा है, बताइए ये सही है कि गलत है। रांचो लुक्स मिजरली, ये सही है कि गलत? नहीं, पहले कृष्ण ये बताइए, पहले वेलकम, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आएंगे, पहले ये बताओ, जितना पढ़ा है पूरा दिमाग लगा दो, अप्लाई योर सेल्फ टू इट ना। वेरी गुड मनीषा। ध्यान रखना ये एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? रिश्वांकी कह रही है सही है, मनीषा कह रही है सही है, बालेश कह रहे हैं नहीं। बालेश एक बार ये वाला बताओ। शशिकांत कह रहे हैं सही है। अच्छा, ठीक है। रांचो वाला सही है, ठीक है। वकार भी कह रहे हैं सही है। अरे आप लोगों ने तो कहा कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है, तो ये एडवर्ब थोड़ी, ये तो एडजेक्टिव है, फिर कैसे सही है? वेरी गुड। ये एक नॉर्मल वर्ब नहीं है, ये क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, फील, लुक, उनको एक एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड नीलेश। बालेश राणा वेरी गुड। अनिकेत कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मल वर्ब नहीं है। वेरी गुड। अगर यहीं पे मैं लिख देता रांचो स्पेंड्स, रांचो लिव्स, रांचो वॉक्स, कुछ भी हो, नॉर्मल वर्ब है, एडवर्ब आएगा। नॉट कॉन्क्रीट एक्शन हैपनिंग। गॉड ब्लेस यू शशिकांत, बिल्कुल सही है। चलिए ये वाला जरा बताइए, ऊपर वाले पे आ जाइए। रेखा कह रही है कावर्डली सोल्जर्स होगा। अच्छा, दे आर नॉट कावर्ड सोल्जर्स। चलिए चेक करते हैं। मैंने देखा कि भाई सोल्जर्स एक नाउन है, विच इज फाइन। सोल्जर्स नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? एक एडजेक्टिव करेगा। तो मैंने देखा कि कावर्ड तो खुद एक नाउन है। आई सी कावर्ड इज अ नाउन इन इटसेल्फ। क्या एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर सकता है? क्या एक नाउन कैन इट मॉडिफाई अनदर नाउन? नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है। कावर्ड खुद एक नाउन, सो हाउ डू आई इंप्रूव इट? क्या लिखूंगा? कावर्डली। वेरी गुड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ओके, नहीं, देखिए रवि, अगर आपने यहां पे ए लगा दिया तो आप गलत हो जाओगे। ए क्यों लगाओगे? जब यहां पे सोल्जर्स है तो आप ए क्यों लगाओगे? अगर यहां सोल्जर होता तब आप ए लगाते, यहां तो सोल्जर्स है, प्लूरल हो गया, तो ए की कोई जरूरत नहीं है। कावर्ड ना, नहीं। मोहित, मोहित कह रहे हैं कि सर कावर्ड एक एडजेक्टिव होता है, नाउन कैसे हो गया? नहीं, हम सोचते हैं, वी आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन, हमें लगता है कि कावर्ड एक एडजेक्टिव है। कावर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है, कावर्ड एक नाउन होता है। कावर्ड एक नाउन है, कावर्ड एक नाउन होता है मोहित, कावर्ड एडजेक्टिव नहीं होता है। देखो मोहित, कावर्ड एक नाउन होता है। अगर मैंने लिखा, बताओ क्या गलती है? ही इज कावर्ड, बताओ क्या गलती है? मोहित, कावर्ड एक एडजेक्टिव नहीं होता है। वी आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन, हमें ये गलत, हमें लगता है कि वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन नहीं है। हिमांशु जी कह रहे हैं सर सोल्जर्स आर नॉट कावर्ड। चलिए बताइए इसमें क्या गलती है? हिज कावर्ड, बताइए। वेरी गुड रिश्वांकी। रिश्वांकी कह रही हैं कि यहां पे एक आना जरूरी है, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये एक नाउन है। सिंगुलर कोई भी चीज होती है, एक आना जरूरी है। वेरी गुड शुभम। चलिए होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। एक और लिखिए, इसी से रिलेटेड है।
ही इज कावर्डली बिल्कुल सही है, ही इज कावर्डली बिल्कुल सही है, क्योंकि कावर्डली वहां एडजेक्टिव है। जैसे आप बोलोगे ही इज गुड, ही इज नाइस, ही इज कावर्डली, बिल्कुल सही है, क्योंकि कावर्डली वहां पे एडजेक्टिव है वकार। वेरी गुड। इन अ वीक होना चाहिए या केवल अ वीक लिख दो। देर आर टू स्टेटमेंट्स रिटन फॉर यू, बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। साइकत कह रहे हैं मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज आपका ए है या आपका ये है, आपका बी है, बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है। सर माइजर काउंटेबल कैसे है, लखविंदर कौर पूछ रहे हैं, माइजर काउंटेबल कैसे। आप काउंटेबल मतलब कंजूस को बोलते हैं। जैसे बॉय लड़का है, लड़की है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब काउंटेबल है ना। कंजूस भी काउंटेबल है, कावर्ड भी काउंटेबल है, उसी प्रकार से माइजर भी काउंटेबल है। बी इज करेक्ट, ठीक है विश्वनी, बिल्कुल सही। कृष्ण कुमार कह रहे हैं, रेखा भी कह रहे हैं बी राइट है। इन अ वीक वर्सेस वीकली, अच्छा ठीक है, बता रहा हूं। फर्स्ट सेकंड, ठीक है ठीक है। फर्स्ट में नो एरर, ना ना। इन अ वीक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अगर मैंने कहा ही स्पेंड्स 10,000 रुपीज, यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफ हाउ ऑफ्टन और हाउ मच ही स्पेंड्स इन अ वीक। हाउ जब हम हाउ ऑफन के सेंस में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करने लगे, तो यहां पे जो वीकली है, ये हमें यहां एक एडवर्ब चाहिए। सिंपली मैं चाहूं तो लिख दूं अ वीक, दैट इज फाइन। कुछ लोग बोलते हैं इन अ वीक, इवन दैट इज फाइन। ही स्पेंड्स 10,000 रुपीज अ वीक और इन अ वीक, बोथ आर फाइन। लेकिन अगर देखो वीकली एक एडजेक्टिव होता है, हाउ ऑफ्टन डज ही स्पेंड 10,000 रुपीज, तो हाउ ऑफ्टन से फ्रीक्वेंसी की बात होने लगे, तब वहां पे वो जो मैं यूज करूंगा वीकली नहीं, अ वीक होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने किसी से पूछा, क्योंकि वीकली एक एडजेक्टिव होता है, व्हाट इज योर वीकली इनकम, अब देखिए इनकम एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, एडजेक्टिव, विच इज फाइन। वीकली एक एडजेक्टिव है, मैं यहां कुछ भी लिखूं, ही स्पेंड्स 10,000 रुपीज मंथली, दैट इज रॉन्ग। He spends 10,000 rupees in a month या a month. He spends 10,000 rupees yearly. That is wrong. He spends 10,000 rupees in a year or a year. But if I say, what is your yearly income? What is your monthly income? What is your weekly income? What is your weekly expenditure? What are your weekly expenses? ये सब monthly expenses, yearly expenses, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके पहले एक नाउन दिया है, विच इज फाइन, केवल पहला वाला गलत था। यहां आपका एकदम ब्रीफ, जैसे फॉर एग्जांपल ईयरली, वीकली, जो वीक है एक नाउन है, वीकली एक एडजेक्टिव है। वीकली एडजेक्टिव कैसे हुआ, मैंने कहा इट इज अ वीकली मैगजीन, इट्स अ वीक, दीज आर योर वीक, दिस इज माई वीकली इनकम, वीकली एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब मैं टाइम फ्रेम को लेकर बात करूं, आई स्पेंड 5,000 रुपीज मंथली, अब मैं व्हेन डू आई स्पेंड 5,000 रुपीज, देन आई विल से इन अ मंथ और अ मंथ, वहां पे मुझे एक एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब वीकली नहीं होता है, क्या होता है, अ वीक और पर वीक और इन अ वीक, दैट इज योर चॉइस। रुपी के बाद अ वीक नाउन हो जाएगा सर, ठीक है क्या, रुपी के बाद ये ये जो है आपका पूरा एडवर्ब का फोर्स है, इसके अंदर एडवर्ब का फोर्स है। अ वीक नाउन नहीं होगा बालेश, अगर आप देखोगे, अगर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट को आप तोड़ोगे, तब आपको लगेगा कि ये एक नाउन है। देखो जैसे अगर पूरे को देखोगे कि दिस इज एन एडवर्ब, इसके अंदर एडवर्ब का फोर्स है। वीक अपने आप पे नाउन है, ये एक आर्टिकल है, दोनों मिला के बन जाएगा एडवर्ब। जैसे अगर मैंने कहा कि ही प्लेज इन द पार्क, अब देखो अगर स्टेटमेंट लिखा है ही प्लेज इन द पार्क, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया,
इन द पार्क जो है फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि इसका जो आंसर मिलेगा वेयर डज ही प्ले, वेयर से जो आंसर मिलता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अगर आप इसके कंपोनेंट्स में एक एक कर चेक करोगे, यस पार्क एक नाउन है, द आर्टिकल है, इन एक प्रेपोजिशन है, लेकिन कलेक्टिवली इन द पार्क क्या हो गया, फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर उसके कंपोनेंट्स पे आप चले जाओगे तो यस पार्क एक नाउन है, ये आर्टिकल द है, डिटरमाइनर, इन आपका प्रेपोजिशन है, लेकिन कलेक्टिवली क्यूमुलेटिवली क्या है, इट इज अ फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इंदु जी कह रही है कि एडवर्ब है तो स्पेंड के बाद आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स जिनकी पोजीशनिंग आइडली हम लास्ट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने कहा कि द वॉल इज 2 मीटर्स हाई, तो ये जो हाई एडजेक्टिव है वो कहां चला गया, लास्ट में। कभी कभी आप पाओगे कि जो एडजेक्टिव और एडवर्ब वाला फोर्स होता है वो आइडली हम लास्ट में रखते हैं। अगर आप देखोगे ये भी एक एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो क्या इसकी पोजीशनिंग मैं प्ले के पहले रख दूं, बिल्कुल नहीं। देयर आर सर्टेन, ये जो इन द पार्क है, एक एक कंपोनेंट को देखोगे तो यस पार्क एक नाउन है, द आर्टिकल है, इन प्रेपोजिशन है, क्यूमुलेटिवली इसको मैंने कहा कि एक फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर आप बोलोगे सर जब फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जब ये एडवर्ब है तो इसकी पोजीशनिंग प्ले के पहले रहनी चाहिए, नहीं। देयर आर सर्टेन, ये लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी आप पाते हो कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं, वो कभी कभी लास्ट में भी प्लेस होते हैं। ही केम यस्टरडे, ही विल कम विथ हिज फ्रेंड्स टुमारो। अब टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है तो क्या उसकी पोजीशनिंग मैं वर्ब के पहले रख दूं या वर्ब के बाद रखूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है जहां पे आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। वेरी गुड। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज योर एनुअल और एनुअली इनकम, वहां पे वकार आपका आंसर होगा व्हाट इज योर एनुअल इनकम। चलिए लेट्स नॉट गेट इनटू डेथ, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेथ एंड समथिंग कॉल्ड डेथ। ब्रेथ का मतलब वो होता है एनीथिंग विच इज सेंट्रल टू योर एग्जामिनेशन, डेप्थ इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज मोर ऑफ लाइक अ पीएचडी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो दो स्टेटमेंट लिख दिए, ब्रेथ ऑफ नॉलेज तक रखिए, डोंट गेट इनटू द डेथ और एल्स यू विल गेट इनटू लिंग्विस्टिक्स, कोई फायदा नहीं है। ब्रेथ और डेथ में कुछ भी पढ़ो, नॉलेज स्पैन तक जहां तक आपके एग्जाम में काम आए। इफ यू गेट इनटू द डेप्थ, डेप्थ में चले जाओगे तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यस और नो? सर इन द पार्क एडवर्ब है बट द पार्क तो नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, क्योंकि एडवर्ब बनाने के लिए उसमें 2-3 पार्टिकल्स का होना जरूरी है। शी स्लोली एंटर्ड द रूम, नीलेश आप इसको लिखेंगे, शी एंटर्ड द रूम स्लोली, शी एंटर्ड द रूम स्लोली। वो जो स्लोली है एडवर्ब ऑफ मैनर है, जहां भी एडवर्ब ऑफ मैनर आता है वो वर्ब के बाद आता है। जैसे आपने लिखा शी एंटर्ड द रूम, एंटर्ड वर्ब है, द रूम ऑब्जेक्ट हो गया। अगर उसमें द रूम नहीं होता तो आप लिखोगे शी एंटर्ड स्लोली। अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उन केसेस में जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऑब्जेक्ट के बाद चला जाएगा और आप लिखेंगे शी एंटर्ड द रूम स्लोली। राइट नीलेश? चलिए अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ वंडरफुल थिंग। बट देर इन ये सब अगर स्पेशल में होता तो मैं आपको जरूर, आई कुड हैव टेकन यू इनटू द डेप्थ कि ठीक है चलो ठीक है, द स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि सर यहां क्यों नहीं वहां क्यों नहीं, विच इज फाइन। बट यहां तक अपने एग्जाम तक सीमित रखिए, उतना ही ब्रेथ रखो, ज्यादा डेप्थ में चले जाओगे तो दिक्कत है। रिलैक्स। यस और नो? वेन से जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा।
ऑलराइट, थैंक यू। चलिए, अब कुछ मिसलेनियस की तरफ बढ़ते हैं। Deepak Kumar, silently and slowly he entered the room. Deepak, even that is fine, but that is more towards literature. जो पोइट्स वगैरह होते हैं, नॉवेलिस्ट होते हैं, जो लोग शोज वगैरह लिखते हैं, जो लोग बुक्स लिखते हैं, दे whenever they want to emphasize something silently and slowly, वो लोग क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रख देते हैं, which is fine. वेरी गुड। और देखिए, ये आई कैन सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर इन इंग्लिश, लाइक हिमांशु ने बताया, वकार ने बताया। ये और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एडवर्ब का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं, एकदम स्ट्रेट। इस चीज को टाई दिस नॉट, टाई इट समवेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एरर में बहुत सारे क्वेश्चंस आप पाओगे इनसे रिलेटेड बनते हैं। कुछ एक वर्ब्स होती हैं, जैसे कंसीडर, कॉल, नेम, थिंक, अपॉइंट, मेक, चूज। इनके बाद, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, देखिए क्वेश्चंस बनते हैं, आपको आंसर्स भले ही पता चल जाए, लेकिन फिर भी कई कई बार चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन बाद में धोखा दे देती हैं। बहुत ध्यान रखिएगा, इनके बाद आप एडवर्ब एज का इस्तेमाल नहीं करोगे। इनके बाद हम एज का इस्तेमाल नहीं करते, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार होता है, देखिए अपॉइंट वाला, थिंक वाला, कंसिडर और कॉल, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये कई बार रिपीट होता है। इन वर्ब्स के बाद एज नहीं आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्डिंग। गोला इज कंसिडर्ड माइजर, एब्सोल्युटली कंसिडर्ड अ माइजर लिखोगे हिमांशु, गोला इज कंसिडर्ड अ माइजर, कंसिडर्ड अ माइजर। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में इतने क्वेश्चंस पूछते हैं डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट इन ऑफलाइन में वी हैव लोड्स ऑफ टाइम, टाइम बहुत होता है, बिकॉज यू कैन वहां पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं कि कौन कैसे बैठकर पढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमोट एक्सेस है। जैसे आप लोग कहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, हिमांशु जी कहाँ बैठे हैं, बालेश जी कहाँ बैठे हैं, शशिकांत कहाँ बैठे हुए हैं, रेखा,
हिमांशु, ये जितने लोग जहां जहां बैठकर पढ़ रहे हैं, हम लोग के पास रिमोट एक्सेस होता है, तो वहां से हम लोग देखते हैं कहाँ अभी देखिए कुछ लोग कॉफी भी पी रहे हैं, साथ में चाय के साथ पढ़ रहे हैं, वो सब हम लोग को दिखता रहता है। तो फिर मैं चेहरे पढ़ता हूँ कि कौन परेशान लग रहा है, जो परेशान लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर देखता हूँ कि इसको रिमूव यू, हैप्पी टू गेट टीचर एज। अब जैसे अभी मोहित जी हैं, मोहित जी अभी बालकनी के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके बगल में एक पेड़ है, पेड़ के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, मैं देख सकता हूं मोहित जी वहां से पढ़ रहे हैं, पेड़ पर चढ़े हुए हैं अभी वो, एक पेड़ है वहां पे, वहां बैठकर पढ़ रहे हैं आराम से, रिमोट एक्सेस के थ्रू दिख रहा है। जैसे रवि बागिल जी, अभी देखिए रवि बागिल जी कहाँ बैठे हुए हैं, रवि बागिल जी अभी कार के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं आराम से, एक कार के ऊपर बैठे हुए हैं। साइकत कह रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, मैं साइकत को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा है, हैप्पी टू गेट टीचर एज, वेरी गुड। देखिए ये, देखो ये इसको याद कर लेना, इसको डेली सुबह 4 बजे उठ के आपको याद करना है। अभी मैं लाइक और एस का डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक और एस, अभी बताऊंगा। और इसको देखो भले ही बहुत इजी है, भले ही बहुत अ, भले ही बहुत इजी है, लेकिन इन वर्ड्स को जरूर याद रखना। जब एरर वाले क्वेश्चंस आप देखते हो तो वर्ब के ऊपर आपका बहुत ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वर्ब बहुत कुछ डिक्टेट करता है। वर्ब की गलतियां मैक्सिमम होती हैं, टेंसेस, मोडाल्स, कंडीशनल्स, प्रेपोजिशन, एज लगेगा, लाइक आएगा, ये बहुत सारी चीजें। और इन वर्ड्स को तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, डेली सुबह 4 बजे उठ के याद करना है, डेली सुबह 4 बजे उठ के। कंसिडर्ड है, एज का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, हम रिगार्ड के साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है, ये मैं भी बताऊंगा। हाँ सॉरी, यहां कर दिया, रिगार्ड हिम एज द बेस्ट इंजीनियर, ये आएगा बिल्कुल। गुल्लू वॉज अपॉइंटेड, कॉल, नेम, कॉल, कंसीडर, थिंक, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, चूज, इनके बाद एस का इस्तेमाल नहीं होता है। व्यूड के बाद एस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद एस का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से नहीं है? तो देखो, अगर मैंने कहा ट्रीट, व्यू, रिगार्ड को देखो कई बार लेकर कंफ्यूजन होती है, रिगार्ड, ट्रीट, व्यू, नो, डिफाइन, इनके बाद एस का इस्तेमाल होता है। रिगार्ड है, ट्रीट है, व्यू है, नो है, डिफाइन है, इनके बाद आप एस का इस्तेमाल करोगे। Despite the merger, the airline has reported sizable losses and is unable to pay their employees. इंदु होगा अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉइज। एयरलाइन के लिए आप क्या यूज करोगे? इट्स। प्रिंसी कुमारी पूछ रही कि सर सच्ची में देख सकते हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कृष्ण कुमार जी अभी चाय लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए गाइज, एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद एज और लाइक का डिफरेंस पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एज वर्सेस लाइक पढ़ेंगे अभी, ठीक है? चलिए ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक ब्रेक लीजिए। चलिए, अरे कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या मैं सही में देख सकता हूं? मजाक कर रहा था, रिलैक्स रहिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं देख पा रहा हूं। वो लोग मुझे बताते जा रहे हैं कि सर मैं पेड़ पे बैठा हूं, जो जो मुझे जैसा बता रहा था मैं वैसा वैसा बताता जा रहा था। जैसे साइकिल जी ने कहा मैं पेड़ पे बैठा हूं, कुछ लोगों ने बोला कि सर मैं कार के ऊपर बैठा हूं, उसी हिसाब से बता रहा था। परेशान मत होइए, किसी को नहीं देख पा रहा हूं, रिलैक्स रहिए। चलिए एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप लोग, कुछ लोग परेशान लग रहे हैं मुझे, कई लोग सो भी रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब सो रहे हैं वो लोग। चलिए एक ब्रेक लीजिए।
डिस्पाइट बीइंग मर्ज्ड, नहीं, डिस्पाइट बीइंग मर्ज नहीं, डिस्पाइट द मर्जर में भी कोई दिक्कत नहीं है, डिस्पाइट द मर्जर भी सही है, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है, इवन दैट इज फाइन। डिस्पाइट द मर्जर में भी कोई दिक्कत नहीं है। शामली, एनी आइडिया व्हाट्स द टेंटेटिव डेट फॉर एसएससी प्री? आफ्ताब, विनय, कोई टेंटेटिव डेट है एसएससी का? अभी तो कुछ नहीं है ना ऐसा, तो मेरे ख्याल से काफी लेट होगा। हाँ, नवंबर से भी लेट ही होगा। हाँ,
नवंबर से भी आगे जाएगा। अभी काफी सारा टाइम पड़ा है, तो रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए आप लोग। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ये वाले आते हैं। कंसीडर, थिंक, कॉल, नेम, मेक, अपॉइंट, चूज। इनके बाद एज का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन रिगार्ड के बाद, ट्रीट के बाद, व्यू के बाद, नो के बाद, डिफाइन के बाद एज का इस्तेमाल होना चाहिए। ही इज रिगार्डेड एज द बेस्ट प्लेयर। ट्रीट के बाद एज, व्यू के बाद एज, नो के बाद एज, डिफाइन के बाद एज। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस ये वाले आते हैं, इन वर्ड्स को याद रखेगा, इनके बाद एज का इस्तेमाल नहीं होता। अब एज और लाइक का हल्का सा डिफरेंस देखते हैं कि एज और लाइक में क्या डिफरेंस होता है। लाइक वर्सेस एज। अब दोनों बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने लिखा ही वर्क्स एज अ, फिर मैं आपको बताता हूं एरर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। ही वर्क्स एज अ सुपरवाइजर। हमारे बीच आ चुके हैं शिवम तिवारी जी, उन्होंने नमस्कार किया है पूरे भारत को। हाँ, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, कह रहे हैं सर कोट नहीं पहना है अब, आप दिखते ही नहीं हो। हिमांशु कह रहे हैं दोनों सही है ना, एक सही है और एक गलत है, बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है। वन इज राइट, वन इज रॉन्ग। एज अ सुपरवाइजर होगा या लाइक अ सुपरवाइजर। हिमांशु कह रहे हैं दोनों सही है, एज अ सुपरवाइजर भी सही है और लाइक अ सुपरवाइजर भी सही। बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत है, विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। देखिए, दोनों के दोनों सही है। अगर मैंने कहा ही वर्क्स एज अ सुपरवाइजर, तो ये बंदा वो पोजीशन होल्ड करता है, ये बंदा ये पोजीशन होल्ड करता है। हम उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। कहीं पे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आप एक सुपरवाइजर की पोस्ट पर हैं, तो मैं बोलूंगा ही वर्क्स एज अ सुपरवाइजर। he works as a supervisor. Let's say for example, uh, let's say for example my father is a principal at a school. मेरे पिताजी एक किसी भी स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं। अगर कोई 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 मुझसे पूछे, अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा माई फादर वर्क्स एज अ प्रिंसिपल। मान लीजिए आप कहीं के चेयरमैन थे, तो आप क्या बोलोगे, आई वर्क एज अ चेयरमैन। आप अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी को बता रहे हो। जब प्रोफेशनल कैपेसिटी की बात करोगे, तो आप बोलोगे, मान लीजिए आप रिटायर हो गए, आपकी उम्र हो गई, मान लीजिए अभी लाइव है नीलेश कुमार, मान लीजिए नीलेश कुमार कहीं के चेयरमैन थे। मान लीजिए ये कोल इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने 30 साल नौकरी करी और रिटायर हो गए, मान लीजिए 70 साल पे रिटायर हो गए, जो भी रिटायरमेंट की एज हो। जब वो रिटायर हो गए, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते थे, तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में थे, तो वो बोलेंगे, अब वो ये नहीं कहेंगे आई वर्क लाइक अ चेयरमैन, वो गलत हो जाएगा। वो बोलेंगे आई वर्क एज अ चेयरमैन, आई वर्क एज अ प्रिंसिपल, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी को बताएंगे। लेकिन अगर मैंने कहा ही वर्क्स लाइक अ सुपरवाइजर, इसका मतलब हुआ ये बंदा सुपरवाइजर नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर की तरह काम करता है। यहां पे आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बंदा सुपरवाइजर नहीं हो सकता है क्लर्क हो, लेकिन काम किसकी तरह कर रहा है, सुपरवाइजर की तरह। वो बंदा प्रोफेशनली वो पोस्ट उसको मिली नहीं है, लेकिन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर वाली करता है। बंदा हो सकता है कि एक क्लर्क हो, लेकिन काम कर रहा है सुपरवाइजर की तरह, तब मैं बोलूंगा ही वर्क्स लाइक अ सुपरवाइजर। सही दोनों है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए हम कैसे डील करेंगे, एज और लाइक में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अगर लिखा, हम
पहला डिफरेंस है कि लाइक का इस्तेमाल हम एग्जांपल्स देने के लिए करते हैं, फॉर साइटिंग एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देने के लिए लाइक एज सुपरवाइजर नहीं अजय, वो तो गलत हो जाएगा। लाइक एज अ सुपरवाइजर वो सुपरफ्लस हो जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट। लाइक एज अ सुपरवाइजर नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। जब भी हम किसी को एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं, फॉर गिविंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण देने के लिए हम लाइक का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम्पल्स देने के लिए, उदाहरण देने के लिए हम कभी भी एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट इज पहला डिफरेंस, दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस। नंबर टू इज लाइक के बाद कभी भी ध्यान रखना, लाइक के बाद कभी भी सेंटेंस नहीं आता है, कभी भी सेंटेंस नहीं आएगा। लाइक एग्जैक्टली बात कभी भी सेंटेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेजरली वो एग्जांपल साइट करने के लिए होता है, फॉर साइटिंग एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देने के लिए उसका यूज करते हैं। तो लाइक एग्जैक्टली बात कभी सेंटेंस नहीं आता है, यानी कोई क्लॉज नहीं आता है। सेंटेंस का मतलब हुआ इसके बाद कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा, कभी भी लाइक के बाद आप सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। लाइक एग्जैक्टली बात कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा। लेकिन एज के बाद आपका सेंटेंस आ सकता है, एज कैन बी फॉलोड बाय अ सेंटेंस, एज कैन बी फॉलोड बाय अ सेंटेंस। एज के बाद आप चाहें तो एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आ सकता है, इसका मतलब हुआ एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब ही क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। लाइक तो एग्जांपल्स देने के लिए यूज होता है, सेंटेंस आएगा नहीं, लेकिन एज के बाद आप चाहें तो बिल्कुल ला सकते हैं। वेरी गुड। ईट एज यू लाइक बिल्कुल सही है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए टू मच और मच टू, प्रिंसी विल डिस्कस दैट। टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस है? एकदम इजी है सर। गोला इज लाइक एज माई फ्रेंड नहीं, गोला इज लाइक माई फ्रेंड बोलोगे। इज गोला इज एज माई फ्रेंड। हिमांशु गोला कौन है भाई? बार बार गोला नाम आ रहा है। सीनियर ऑफिसर की जगह पे फॉर लिख के साइन क्यों करते हैं? सीनियर ऑफिसर की जगह पे वकार जिशन ने काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। आज आप लोग लकी लोग हैं। यू आर लाइक सन, काम, एग्रेसिव, येट सो ब्यूटिफुल। आज इंदू जी काफी पोएटिक हो रही हैं। ही प्लेज द गिटार लाइक हिज ब्रदर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ही प्लेज द गिटार एज हिज ब्रदर नहीं बोलेंगे, लाइक हिज ब्रदर। वेरी गुड। अब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भारत ने कई फ्रीडम फाइटर्स को जन्म दिया है, जैसे इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मेनी फ्रीडम फाइटर्स एज महात्मा गांधी, मिस्टर बोस एंड शिवम तिवारी एटसेट्रा। भारत ने कई फ्रीडम फाइटर्स को जन्म दिया। अब यहां पे जो एस के बाद मैं एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं, एग्जाम्पल्स देने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइक का। अगर आप चाहें केवल एस का इस्तेमाल, या आप चाहो तो सच एस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सच एस भी सही है, लाइक भी सही है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे। निवेदिता जी पूछ रहे हैं हम लकी क्यों बीच हैं? क्योंकि आपके बीच शिवम तिवारी जी बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। हम उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए आप लोग लकी हैं कि आपके बीच वो बैठकर पढ़ रहे हैं।
अब देखो, क्योंकि एस के बाद कभी भी जब एग्जाम्पल्स दे रहे हो, एग्जाम्पल्स देने के लिए या तो मैं लाइक का इस्तेमाल करूं, मैं चाहूं केवल एस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सच एस का इस्तेमाल कर सकता हूं। एक स्टेटमेंट और देखिए, लाइक का यूज होता है उदाहरण देने के लिए, एस के बाद पूरा सेंटेंस आ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, यू आर सपोज टू डू, तुम्हें वैसा करना है लाइक यू आर टोल्ड, जैसा तुम्हें कहा जाता है। मैंने देखा लाइक यूज किया है। अब लाइक के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं आता। ये देखिए, सब्जेक्ट हो गया या आपका वर्ब हो गया, ये तो पूरा सेंटेंस आ गया। तो लाइक नहीं होगा, क्या होगा? एज। कोई एग्जाम्पल तो दे नहीं रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक तो एग्जाम्पल्स देने के लिए यूज होता है, कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं आता। अब देखो, प्लीज डू लाइक आई से, लाइक है। देखो, लाइक के एग्जैक्टली बाद क्या कभी पूरा सेंटेंस आएगा? ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, मैं लाइक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लिखूंगा डू एज आई से। दैट इज अ मिस। यहीं तक रखिए ब्रेड। डू नॉट गेट इनटू द डीपर साइड, नॉट रिक्वायर्ड। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्रिटिकल टू योर एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लीज डू एज आई सेड, बिल्कुल वो भी सही है। प्लीज डू एज आई सेड, एकदम सही है। Hardly is a modal. After that, V1 comes. Arey, Krishan Kumar, there is raining in Delhi like cats and dogs. It's raining in Delhi. उसके बाद like cats and dogs नहीं बोलोगे, केवल cats and dogs बोलोगे। ना ना, नंबर टू है। Seldom do they? No, no। देखो, hardly, scarcely, rarely, barely, never,
सेल्डम, ये सब अपने आप में नेगेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव्स। पहली चीज, इनके एग्जैक्टली बात कभी भी नॉट का इस्तेमाल मत करना। अगर मैंने कहा ही हार्डली हैजंट एनी प्रॉब्लम, दैट इज रॉन्ग। हार्डली अपने आप में नेगेटिव होता है, उसके एग्जैक्टली बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली है, नेवर है, सेल्डम है, कभी भी ये अपने आप में नेगेटिव होता है। वहां पे डबल नेगेटिव्स कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं, हमेशा ध्यान रखना इनके एग्जैक्टली बाद। अगर मैं बोलूं आई हार्डली नो नो बडी, गलत है। आई हार्डली नो सम बडी, गलत है। मैं बोलूंगा आई हार्डली नो एनी बडी, क्योंकि हार्डली बोल दिया तो मैं ऑलमोस्ट कभी किसी को जानता ही नहीं हूं। अभी किसी ने इसको इन्वर्जन वाला रूल फॉलो करके लिख दिया था, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्वर्जन इसी में। अभी डू नॉट प्लीज डू नॉट बी इन अ रश, एकदम रिलैक्स मोड में, परेशान मत होइए। मैं बताऊंगा कब फॉलो करते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। अब देखो, ही हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, मैं ये भी नहीं लिख सकता ही हार्डली डिड नॉट गो, क्योंकि हार्डली जब नेगेटिव है तो इसके साथ मैं नॉट का इस्तेमाल करूंगा नहीं, डबल नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी यहां नोवेयर की जगह लिख देता है समवेयर। समवेयर मतलब वो मुश्किल से ही कहीं जाता था, समवेयर का मतलब कहीं ना कहीं जाता था। इवन दैट इज रॉन्ग, मैं सिंपली लिखूंगा एनी वेयर। ही हार्डली वेंट एनीवेयर व्हेन ही वाज इन दिल्ली, दिस इज फाइन। दे सेल्डम, नेगेटिव अपने आप में। समथिंग का मतलब कुछ ना कुछ जानता था, दे ना के बराबर। दे सेल्डम नो समथिंग अबाउट गुल्लू। समथिंग की जरूरत नहीं है, नथिंग की जरूरत नहीं है, और यहां पे बेसिकली आएगा एनीथिंग अबाउट गुल्लू, कुछ भी नहीं जानते हैं। ही रेयरली अपने आप में नेगेटिव है, इसके एग्जैक्टली बात नॉट नहीं आएगा। ही डज नॉट रेयरली टॉक भी नहीं लिख सकते, बिकॉज रेयरली इज नेगेटिव इन इटसेल्फ। टॉक्स टू समबडी लिख दिया तो किसी न किसी से बात करता है। यहां समबडी नहीं, नोबडी नहीं, क्या आना चाहिए? एनीबडी। अभी कुछ लोग इसको इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहे थे, तो एक चीज याद रखना, यहां पे इन्वर्जन दो प्रकार का है, एडवर्ब में ही बताऊंगा, हमेशा ध्यान रखो। हार्डली है, स्कार्सली है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है। जब तक ये मेन वर्ब से पहले है, जब तक ये मेन वर्ब से पहले है, सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेन वर्ब से पहले है, हार्डली की पोजीशनिंग यहां हो सकती है। मेन वर्ब से पहले है, सेल्डम की पोजीशनिंग हो सकती है। मेन वर्ब से पहले है, सेल्डम की पोजीशनिंग हो सकती है। पोजीशनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, विच इज फाइन। ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एग्जैक्टली सेंटेंस के बीच में मेन वर्ब से पहले आएगा। कोई इन्वर्जन नहीं सप्लाई करना है। इन्वर्जन कब सप्लाई करना होता है मैं बताऊंगा। तो हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, नेवर हो, सेल्डम हो, जब तक उसकी पोजीशनिंग सेंटेंस के बीच में एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले है, तब तक सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। हिमांशु जी ने, शिवम तिवारी ने, कई लोगों ने इन्वर्जन वाला रूल फॉलो किया। अभी हमेशा याद रखो कि जब भी इन्वर्जन फॉलो करोगे, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, जब तक उसकी पोजीशनिंग सेंटेंस के बीच में है, एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, मैंने हार्डली अगर स्टार्टिंग में रख दिया, उसके एग्जैक्टली बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है हिमांशु, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने जो हार्डली की पोजीशनिंग करी है सेंटेंस के बीच में, मिड पोजीशनिंग, मेन वर्ब से पहले, बिल्कुल सही। मेन वर्ब से पहले बिल्कुल सही, मेन वर्ब से पहले बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जो गलती थी यहां पे थी, एनीवेयर, एनीथिंग या एनीबडी। सर इसलिए टेंसेस के नोट्स में इन्हें अलग शो किया था। नहीं, इन्वर्जन के तो नोट्स आपको टेंसेस में ही मिल जाएंगे विद आंसर्स। हाँ? हाँ? अभी एडवर्ब्स पढ़ा रहा हूं। हाँ, सर नॉट वर्सेस एनी भी कुछ होता है। गजब, बच्चों के अंदर गजब का उत्साह, नए भारत के विकास में इनका योगदान रहेगा।
बच्चे हैं बोल रहे हैं सर नॉट वर्सेस एनी भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है। नॉट वर्सेस एनी बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नॉट वर्सेस एनी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं, देखो हिमांशु, ही डज नॉट हैव नो प्रॉब्लम। ही डिड नॉट हैव सम मनी टू बाय अ कार। ही वॉज, हिमांशु आपने क्वेश्चन पूछा था, आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ही वॉज लेफ्ट विदाउट नो मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। शिवम तिवारी, सर जी नोट्स आपके हैंडराइटिंग में लिखा है या? शिवम तिवारी जी मेरे हैंडराइटिंग के पीछे पड़े हुए हैं, इनसे बदला मैं बाद में लूंगा। अभी तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, ऑनलाइन हूं, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। ये मेरी हैंडराइटिंग की बहुत ज्यादा, वो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, वो मेरी ही क्लास के एक स्टूडेंट के द्वारा लिखी हुई है। लाइकली अनलाइकली क्या पॉसिबिलिटी डिनोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। लिखा ही डज नॉट हैव नो प्रॉब्लम, नॉट यूज कर दिया, ये अपने आप पे नेगेटिव है, डबल नेगेटिव नहीं यूज करोगे। यहां पे क्या लिखोगे? ही डज नॉट हैव सम प्रॉब्लम भी नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा देखो, ही डिड नॉट हैव सम मनी टू बाई ए कार। अगर आपने बोल दिया नॉट, इसका मतलब है ही नहीं, सम मनी मतलब थोड़ा बहुत पैसा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां सम मनी नहीं, नो मनी नहीं, आप लिखोगे ही डज नॉट हैव, अपने आप नेगेटिव है, एनी मनी। जैसे हार्डली स्कार्सली नेगेटिव था तो आप एनी का यूज कर रहे थे। ही वॉज लेफ्ट विदाउट, विदाउट अपने आप में नेगेटिव होता है, विदाउट नो मनी, विदाउट सब मनी गलत है, क्या लिखोगे? विदाउट एनी मनी, कभी कभी दे देता है ऐसे। इधर इंदु जी बुराई करते हुए, इंदु कह रही हैं कि सर बहुत एरर है नोट्स में, बहुत एरर है। वेरी गुड, यस। हिमांशु ये क्लियर है आपको? देखिए ऐसे क्वेश्चंस दे देता है कभी कभी। एक और मिसलेनियस पढ़ेंगे इसी में। आप देखो, टैं, 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 टैं। रिश्वांकी जी भी बोल रही हैं यस सर एरर्स है नोट्स में, तो वो मेरे को भेज दिया करो, तुम लोग क्या नोट्स हैं भेजा करिए आप लोग मुझे। आप लोग नोट्स भेजेंगे तो मैं आप लोग को अवार्ड दिलवाऊंगा, अवार्ड। He was left in the lurch by his friend without any money. Absolutely correct, बिल्कुल सही है। I do not like such nasty things, nor he does। वहां पे प्रिंसी होगा, इन्वर्जन रूल फॉलो करेगा, लिखेंगे nor does he, nor does he, full inversion। I do not like such nasty things and comma nor does he, full inversion, nor does he। वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, वेरी गुड। देखो ये कभी कभी आता है, इसमें भी इन्वर्जन फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है मैं बताऊंगा। दिस इज योर मेन वर्ब विच इज फाइन, ये मेरा मेन वर्ब है विच इज फाइन। मेन वर्ब से पहले देखो सेल्डम अपने आप में नेगेटिव होता है, नेवर भी क्या होता है नेगेटिव, सॉरी नेवर भी क्या होता है नेगेटिव। इफ जो होता है ऐसी चीजों को ज्वाइन करता है जो कंट्रास्टिंग होते हैं। अब भाई सेल्डम भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, क्या उसको इफ से ज्वाइन करोगे? इफ तो कॉन्ट्रास्ट की बात करता है, तो इफ नहीं होगा, क्या होगा और, क्योंकि और किसको ज्वाइन करेगा? सिमिलर चीजों को। रांचो और गुल्लू, रंगा और बिल्ला, शिवम और चिंटू, जो सिमिलर चीजें हैं। सेल्डम नेगेटिव है, नेवर नेगेटिव है। इफ तो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को ज्वाइन करता है, कि सेल्डम और नेवर वो या तो कभी नहीं ऑलमोस्ट कभी पिक्चर नहीं देखता है। जब सिमिलर चीजों को ज्वाइन करना हो तो मैं यहां इफ से नहीं, इफ क्या होता है कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को ज्वाइन करेगा। इफ किसको ज्वाइन करता है? कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को। भाई सिमिलर है तो इसको क्या लिखूंगा? सेल्डम और नेवर। आप देखो, ही सेल्डम और एवर टॉक्स टू मी, वो ऑलमोस्ट कभी मुझसे बात नहीं करता है। सेल्डम नेगेटिव है, एवर मीन्स सदैव होता है, ऑलवेज विच गिव्स अ पॉजिटिव सेंस। जब कॉन्ट्रास्ट वाली कोई चीज आ गई तो क्या उसको और से ज्वाइन करोगे कि इफ से? तो गलती क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, और ज्वाइन करता है सिमिलर चीजों को, और यहां पे इररिलेवेंट है, यहां लिखोगे इफ। अब इफ किसको ज्वाइन करता है? कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव प्लेस, तो क्या लिखोगे? ही सेल्डम इफ एवर टॉक्स टू मी, दैट इज फाइन। वेरी गुड। सेल्डम और नेवर दोनों नेगेटिव है, सिमिलर चीजें हो गई, और से ज्वाइन करोगे। सेल्डम नेगेटिव है, एवर मीन सदैव विच कनोट्स अ पॉजिटिव सेंस, तो कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों के लिए और नहीं क्या आता है? इफ। इफ किसको ज्वाइन करेगा? कॉन्ट्रास्ट। आई नो हार्डली एनी वन इन द कॉलेज एंड आई सो फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। देखो आई नो हार्डली एनी वन नहीं बोलोगे, आई नो हार्डली। हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसकी पोजीशनिंग मेन वर्ब से पहले होनी चाहिए, और लिखोगे आई हार्डली नो एनी वन इन द कॉलेज। राइट शिवम, आपने लिखा था आई नो हार्डली एनी वन इन द कॉलेज। मैं मुश्किल से ही किसी को कॉलेज में जानता था, इसलिए मैं हर वक्त अकेलापन रहता था, अकेला रहता था। आई नो हार्डली नहीं बोलोगे, हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसकी पोजीशनिंग मेन वर्ब से पहले होगी, और बोलोगे आई हार्डली नो एनी वन इन द कॉलेज। राइट, एक और लिखे। ये भी एडवर्ब से ही रिलेटेड है। We need to experience something direct in order to really learn what it's about. Rashmi, देखिए, we need to experience something direct in order to really learn what it is about. देखो, to really, to really learn. अब देखो, 2+V1 के बीच में कभी भी कोई एडवर्ब नहीं आना चाहिए, उसको स्प्लिट इंफिनिटिव एरर मानते हैं। तो आप लिखोगे इन ऑर्डर टू लर्न रियली व्हाट इट्स अबाउट। टू रियली लर्न नहीं होगा, टू रियली लर्न। 2+V1 रियली एक एडवर्ब है, दैट विल बी इनकरेक्ट, वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एक होता है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। जो लिटिल होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। इंडिया हार्डली वर इन द फाइटिंग पोजिशन ड्यूरिंग द फाइनल एट लॉर्ड्स।
India hardly were in the fighting position during the final at Lords. So rudely did not behave that everybody was offended. That is fine, प्रिंसी. इन्वर्जन वाला है, एडवर्ब चैप्टर में ही आएगा. ठीक है, वेरी गुड. देखो, लिटिल जो होता है अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है. अगर मैं बोलूं देर इज लिटिल वाटर, ना के बराबर पानी है, देर इज लिटिल वाटर, ये एक नेगेटिव सेंस देता है. देखिए, जैसे नंबर 2 में क्या है, ही नोज लिटिल इफ एनीथिंग अबाउट मी. लिटिल इज ना के बराबर, इसे देर इज लिटिल होप, ना के बराबर होप है. इट कनोट्स नेगेटिव सेंस. नथिंग भी क्या होता है, नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर हो गया. सिमिलर चीजों को ज्वाइन करने के लिए मैं इफ तो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को ज्वाइन करता है. ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. इफ तो कॉन्ट्रास्टिंग वाली चीजों को ज्वाइन करता है. सिमिलर चीजों के लिए किसका यूज करेंगे, और. लिटिल और नथिंग. वी नो लिटिल और एनीथिंग अबाउट लिबर्टी. लिटिल इज नेगेटिव, एनीथिंग में सब कुछ आ जाता है. ही इज बेटर देन एनी. इफ आई से एनी पर्सन कैन डू इट, इट मीन्स all the persons can do it. Any student can solve this problem, means all the students can solve this problem. This connotes a positive sense. Now tell me, this is negative, this is positive, और तो सिमिलर चीजों को ज्वाइन करता है. यहां पे वी नीड अ कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन, तो क्या आना चाहिए, if. Little if anything about liberty. The ministers do not work hard and the officers do not either, neither the officers do. देखिए, जहां भी इन्वर्जन यूज होता है, ही नोज अ लिटिल इफ नथिंग अबाउट मी. सर ये ठीक नहीं है. ही नोज नहीं, अगर आपने नथिंग बोल दिया, अच्छा अ लिटिल डिनोट्स अ पॉजिटिव सेंस, इनटू अ लिटिल बोल दिया तो वो पॉजिटिव सेंस देता है, नथिंग नेगेटिव, तो इफ लगा सकती हैं. बिल्कुल सही है. नीलेश कुमार बोल रहे हैं लिटिल और एनीथिंग ना, लिटिल इफ एनीथिंग. एनीथिंग पॉजिटिव, लिटिल नेगेटिव, नेगेटिव प्लस एक कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन चाहिए, वहां इफ का इस्तेमाल होगा. अच्छा, यहां दो प्रकार के इन्वर्जन है. एक आपका फुल इन्वर्जन होता है और एक होता है पार्शियल इन्वर्जन. जो पार्शियल इन्वर्जन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कहां पे, टेंसेस में पढ़ा था. मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो फुल इन्वर्जन को फॉलो करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन को. और फुल इन्वर्जन का मतलब होता है जो भी वर्ब है वो पहले और सब्जेक्ट बाद में. सिंपल. कहां हम फुल इन्वर्जन फॉलो करेंगे, अभी बताऊंगा. जहां जितने भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं वहां पे फुल इन्वर्जन फॉलो होता है. व्हाट इज फुल इन्वर्जन, जितने भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं वहां पे हम फुल इन्वर्जन फॉलो करते हैं. हियर, देयर, डाउन द वैली, फुल इन्वर्जन फॉलो होगा. पहले एक ये देखिए आप, जितने भी आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा. एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस हो गया, हियर हो गया, देयर हो गया, अक्रॉस द रोड हो गया, रोड के उस पार, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, डाउन द वैली, एटसेट्रा. ये जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं, यहां पे आप देखोगे कि हम फुल इन्वर्जन फॉलो करते हैं. अभी बताता हूं फुल इन्वर्जन क्या होता है. फुल इन्वर्जन होता है जहां हम एम्फेसिस की बात करते हैं, जहां पे पहले आपका वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट. इसको कहते हैं फुल इन्वर्जन. मीन्स उल्टा होता है. दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल होता है, एक फुल होता है. जो फुल इन्वर्जन वो होता है जहां ठीक उल्टा हो गया, पहले पूरा वर्ब का कंपोनेंट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट. इसी को कहते हैं फुल इन्वर्जन. जहां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, हियर, देयर, डाउन द वैली, अक्रॉस द रोड, up the mountains, to the north of India, just 20 miles beyond the village, these are adverbs of places.
Here comes he. That is incorrect. Eh? मोहित, डिफरेंस बिटवीन लिटिल अ लिटिल द लिटिल, क्या मैंने डिफरेंस आप लोगों को ये नहीं बताया? लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का क्या मैंने डिफरेंस आप लोगों को बताया है? यस और नो? सर अगर एज सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, वहां पे एज कंजंक्शन का काम करता है। जैसे ये वाला जो एज था, एज ही वॉज नॉट वेल, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, ये एज कंजंक्शन है। डिफरेंस बिटवीन अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने आप लोगों को लिटिल अ लिटिल और द लिटिल वाला क्वेश्चन नहीं कराया है? लिटिल अ लिटिल द लिटिल मैंने बताया होगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। मैंने अक्सर देखा है कि मोहित जी कई चीजें मिस कर चुके हैं। मोहित, आपने क्या कोर्स लेट ज्वाइन किया था? बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस योर नेम सेवरल टाइम्स। कई बार आपने बोला है कि सर आपने ये नहीं कराया, आपने ये नहीं कराया, कई बार मैंने नोटिस किया है। आपने लेट ज्वाइन किया था? लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, नीलेश कुमार, निवेदिता, वकार, अ, मोहित जी मैंने कई बार अक्सर देखा है कि आपने कई टॉपिक्स के लिए कई बार आपने बोला है कि मैंने ये नहीं कराया, वो नहीं, मैंने कई बार आपका नाम देख चुका हूं। या तो आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करते हो। रश्मि शर्मा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस में हम लोग फुल इन्वर्जन फॉलो करते हैं। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है वी विल डिस्कस। फुल इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट। अब वर्ब में कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, ये सब पहले ही आ जाता है और बाद में आता है आपका सब्जेक्ट। जितने भी एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस होते हैं, हियर, देयर, डाउन द वैली, आप कुछ एग्जांपल्स दूंगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी देखो आता है ये। ये फटाक से केवल समझकर छोड़ दीजिए। एडवर्ब देखिए, स्टार्टिंग में सब में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर, देयर, अक्रॉस द रोड, डाउन द वैली, अप द वैली, अंडर द ट्री। अब देखिए सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। यहां जो वर्ब आई है कम, हमेशा ध्यान रखना जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेगा। ये ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ये आपकी वर्ब है।
मेन सब्जेक्ट आपका द गेस्ट है, जो कि आपका सब्जेक्ट है और ये आपका एक नाउन है। और यहां पे देखो इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, पहले मैंने वर्ब लिखा, फिर क्या लिखा, सब्जेक्ट। हेयर कम द गेस्ट्स, यही आपका मेन सब्जेक्ट है। मैंने हेयर के हिसाब से वर्ब सप्लाई नहीं करी, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती। मैंने लिखा हेयर कम द गेस्ट्स, द गेस्ट मेरा मेन सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या है, प्लूरल। अगर मैं यहां कम्स लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, इस हेयर का कोई भी रोल नहीं, इसी को कहते हैं इनवर्जन। हेयर कम द गेस्ट। नंबर 2, देयर गोज बल्लू, देखो बल्लू जा रहा है। हियर कम द गेस्ट का मतलब देखे गेस्ट आ रहे हैं, और इसका मतलब हुआ देयर गोज बल्लू का मतलब देखो बल्लू जा रहा है। ये जो देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका कोई रोल नहीं है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, ये केवल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये आपकी वर्ब हो गई, बल्लू आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, मैंने उल्टा लिखा, इसी को कहते हैं इनवर्जन। देयर गोज बल्लू, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, पहले वर्ब आया फिर सब्जेक्ट आया, दैट इज इन्वर्जन। बल्लू सिंगुलर था इसलिए क्या आएगा, गोज, ये भी सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अक्रॉस द रोड लाई मेनी शॉप्स, सड़क के उस पार कई सारी दुकानें हैं। अक्रॉस द रोड, वेयर डू मेनी शॉप्स लाई, वेयर डू मेनी शॉप्स लाई, कहां पर है कई दुकानें, अक्रॉस द रोड। ये आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। दिस इज माई मेन वर्ब, जो मेन सब्जेक्ट है आपका वर्ब, जहां भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से होने लगे उसके पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं होती है। जो वर्ब के बाद होता है वही आपका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट। ये आपका मेन सब्जेक्ट है। आपने इन्वर्जन फॉलो किया, पहले वर्ब लिखा फिर सब्जेक्ट लिखा। मेनी शॉप्स प्लूरल था इसलिए वर्ब सप्लाइड भी क्या है, प्लूरल। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अक्रॉस द रोड लाइज मेनी शॉप्स, गलत है, मेनी शॉप्स लिख दिया तो यहां पे क्या होना चाहिए, लाई, क्योंकि यही आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट। ये देखिए, डाउन द वैली आर सिचुएटेड मेनी स्कूल्स, वेयर आर मेनी स्कूल सिचुएटेड, आंसर क्या मिलेगा, डाउन द वैली, क्योंकि वेयर का जो आंसर होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। डाउन द वैली एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं रखता है। इन केसेस में जो वर्ब के बाद वाला होगा वही आपका क्या होगा, मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है, मेनी स्कूल्स, उसके हिसाब से क्या लिखा, आर। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो देखो लिखते क्या ऐसे, डाउन द वैली इज सिचुएटेड मेनी स्कूल्स, जो कि गलत है क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका मेनी स्कूल्स है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, आर। नंबर 3, अप द वैली वेंट द चिल्ड्रन, अप द वैली, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो, अप द वैली, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका कोई रोल नहीं है। ये देखिए आपका वर्ब है, द चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, पहले वर्ब लिखा फिर सब्जेक्ट लिखा, इसको भी कहते हैं फुल इन्वर्जन। अंडर द ट्री वर सिटिंग द पैसेंजर्स, वेयर वर द पैसेंजर्स सिटिंग, अंडर द ट्री। सेंटेंस की स्टार्टिंग मैंने अंडर द ट्री से कर दी जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो रही है तो जो राइटर होता है उसका मेन मोटिव होता है उस चीज को वो ज्यादा एम्फेसाइज करके बोल रहा है, दैट्स इट। और बाकी सेंटेंसेस में अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से होने लगे, समझ जाओ वहां पे इन्वर्जन फॉलो करेंगे। देखो, वर सिटिंग, द पैसेंजर्स ही आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट ये है, उसके हिसाब से क्या आया, वर सिटिंग। अगर आपने लिख दिया अंडर द ट्री द पैसेंजर्स वर सिटिंग, वो गलत हो जाएगा। आशु, आशु जी कोर्स खत्म हो चुका है आप लोगों का इंग्लिश का। आशु जी कोर्स खत्म हो चुका है। अब मैंने कहा कि अब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बची हैं, अगर आप चाहें तो आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोर्स खत्म हो चुका है अब। क्या यहां तक सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने बता दिया। ये क्लियर है कि नहीं सबको? अब इसमें देखो एक एक्सेप्शन होता है, अभी मैं वो चेक करूंगा कि आप लोग कितना समझे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन देखो एक एक्सेप्शन होता है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन जब प्रोनाउन का मामला आता है तो ये कहानी चेंज हो जाती है ना, स्पेशल केस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिखा हेयर कम्स
बल्लू, फाइन। हियर बल्लू कम्स, फिर लिखा हियर कम्स ही, फिर लिखा हियर ही कम्स। बताओ कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ, प्रोनाउन के मामले में एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप देखोगे कहानी में यू टर्न आ जाता है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? ए बी सी डी, कौन कौन सा शिवम तिवारी सब सही है मेरे भाई। ए एंड डी आर करेक्ट, वेरी गुड। बालिश राणा कह रहे हैं ए और डी करेक्ट है। बी एंड डी रॉन्ग, वेरी गुड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। साइकिल, यस। बी एंड डी राइट, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बी एंड सी आर रॉन्ग, बी एंड सी आर रॉन्ग, वेरी गुड, यस। ए एन डी बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जितने लोग जवाब दे रहे हैं उनमें सबसे सही जवाब दिया है शिवम तिवारी ने, तो इस बार का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उन्हीं को दिया जाएगा। आगामी 26 जनवरी को मैं प्रेसिडेंट से बिल्कुल दरख्वास्त करूंगा कि शिवम तिवारी ने जितना समझा उसको देखते हुए शिवम तिवारी को इस बार से रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनको। प्रोनाउन में यह मामला चेंज हो, देखो सब में कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर देयर डाउन द वैली अक्रॉस द रोड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बीट एनीथिंग, वर्ब वाली गलती, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो पहले मैंने लिखा कम्स, लिखा बल्लू सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, बिल्कुल सही है। बल्लू सिंगुलर था तो कम्स आया, फर्स्ट वन इज करेक्ट। लेकिन जब हेयर सेंटेंस की स्टार्टिंग हुआ विच इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद सीधा सब्जेक्ट और वर्ब अगर नाउन आ गया तो ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। हाँ यस, लेकिन प्रोनाउन के केस में क्या होता है, अगर मैंने प्रोनाउन लिख दिया, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो वो पहले आ जाता है, वर्ब बाद में। ये एक एक्सेप्शन है, तो डी सही था और ये वाला क्या था, गलत था। प्रोनाउन के केस में हल्का सा चेंज हो जाता है। ये सभी एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस के केस में अप्लाई करेगा। यस और नो एवरीवन? शिवम तिवारी ऑनलाइन आओ, पहले पहले ऑनलाइन आओ। अब शिवम तिवारी जी गायब हैं, ऑनलाइन आइए प्लीज। हाँ, रविराज पूछ रहे हैं कि सर प्रोनाउन पहले होगा। देखिए रविराज, ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, लैंग्वेज की होती है जहां पे हम उसको मान लेते हैं कि वो पहले आएगा। ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, मैंने पहले लिख दिया कि वो एक एक्सेप्शन है। लेट मी गो आउट सेड आदित्य। आ गए हैं लाइव। अच्छा, यहां पे मैंने तो हेयर लिखा, मैंने बोला क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डाउन द वैली, अक्रॉस रोड, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, 10 माइल्स बियॉन्ड द विलेज, एक वर्ब देगा फिर सब्जेक्ट देगा, मेन सब्जेक्ट वर्ब के बाद वाला होगा। चेक करना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, अकॉर्डिंगली वर्ब सप्लाई करना। अगर प्रोनाउन है तो वो पहले आ जाएगा, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी कभी दे देता है। कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा अवे वेंट शिवम, फिर लिखा अवे वेंट शिवम वेंट, फिर लिखा अवे ही वेंट। बताइए कौन कौन सा सही है, ए बी सी, कौन कौन सा सही है। पीक्यूआरएस मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। पीक्यूआरएस मैं पढ़ाऊंगा।
भले सर ग्रामर रूल्स फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं क्या? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। कौन कौन सा सही है? शुभम वो मैं पढ़ाऊंगा। PQRS मैं पढ़ाऊंगा, शुभम परेशान ना होए। ANC वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अवे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये वेंट है, ये आपका सब्जेक्ट नाउन था, बिल्कुल सही। शिवम वेंट नहीं लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा। ये देखिए फुल इन्वर्जन है, अवे ही वेंट प्रोनाउन आ गया तो पहले आएगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए फुल इन्वर्जन अभी हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, टू सच एन एक्सटेंट, टू दिस, टू दैट, ये नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंजॉय योरसेल्व्स एंड स्पेशल थैंक्स टू बाय कर्टसी सौजन्य से शिवम तिवारी, जिनके कारण ये क्लास हम लोग आज पर्पसफुली पढ़ पाए। उनका बहुत बड़ा योगदान है नए भारत के विकास में, गॉड ब्लेस हिम। ये भारत के नए स्टार हैं शिवम। अब गायब हो गया अभी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, नाउ वी कॉल इट अ डे। अभी इन्वर्जन के और भी फ्रेजेस बाकी हैं, जैसे सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली कैसे इन्वर्जन फॉलो करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हिमांशु, रिश्वांकी, साइकत, नीलेश कुमार, एवरीवन। शिवम तिवारी जी फरार है, मेन सब सही है, वो कह रहे हैं सब सही है। फिर ये शिवम तिवारी फिर देखिए उनका जवाब आया है, कह रहे ABC में सब सही है। शिवम पढ़ाई पे ध्यान दो, कौन सा सही और कौन सा गलत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, टेक केयर।